जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद पढ़ा जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। इसका पहला अधिवेशन जो आयोजित हुआ वो मुंबई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसकी स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। ठीक, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और कुछ उदारवादी नेताओं के नाम जान लेते हैं जो प्रमुख हैं। दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, दिनसा वाचा हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं, एस.एन. बनर्जी हैं, रास बिहारी घोष हैं, आर.सी. दत्त हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, पी.आर. नायडू हैं, आनंद चार्लू हैं। अब उग्र राष्ट्रवाद का युग 1905 से 1909 के बीच में जानते हैं, ये उग्र राष्ट्रवाद का युग था। क्योंकि यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया था। और उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कांग्रेस की अनुनय विनय की नीति से ब्रिटिश सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि उदारता से जैसे भी करके उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज्य मांगने से नहीं अब तो संघर्ष से प्राप्त होगा। जो स्वराज्य है वो मांगने से नहीं अब तो किससे प्राप्त होगा? संघर्ष से प्राप्त होगा। संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया, तो संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिस भावना का जन्म हुआ उसे ही उग्र राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक दल इसी भावना का कट्टर समर्थक हो गया और जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें, दल उग्रवादी कहलाया। इस दल का मत था कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए, जिसे वे आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें, यह दल उग्रवादी दल कहलाया। एक स्वामी विवेकानंद का कथन है, बहुत प्यारा है, यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु के समान है। और एक बाल गंगाधर तिलक का कथन है, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कलकत्ता के टाउन हॉल में कर दी गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हो गया। बंगाल विभाजन के समय जो बंगाल का गवर्नर थे उनका नाम था सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालिक कारण था वो बंगाल विभाजन ही था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता कौन कौन थे? अरविंद घोष थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे और लाला लाजपत राय थे। बंगाल विभाजन बंगाल में ही न रहकर अन्य राज्यों में इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता जो बंगाल से न होकर अन्य राज्यों में भी फैल गया। वो कहाँ कहाँ फैला? पूना और बम्बई में बीजी तिलक के द्वारा नेतृत्व किया गया। पंजाब में, दिल्ली में, मद्रास में। पंजाब में लाला लाजपत राय अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में निम्न 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला था कि कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों बंगाल विभाजन की आलोचना करना और दूसरा था बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान का समर्थन देना। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1906 में अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहते हैं, ये कलकत्ता में होता है। इसमें ये कहा गया स्वराज की प्राप्ति, परंतु स्वराज की प्राप्ति तो प्रथम बार शब्द जो स्वराज दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 में जो अधिवेशन होता है उसी में स्वराज शब्द प्रथम बार अपनाया गया और इसमें स्वराज शब्द तो अपनाया गया परंतु इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। इस तरीके से दोनों अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्वदेश पांडव समिति, अश्वनी कुमार दत्त इसके नेता थे। स्वदेशी संगम, इसके नेता वी.ओ. चिदम्बरम सुब्रमण्यम शिवा थे। अब अमार सोनार बांग्ला
यह जो एक गीत प्रसिद्ध गीत था जो कालांतर में बांग्लादेश की स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी तथा बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। स्वदेश गीतम की रचना जो की नीति सुब्रमण्यम भारती ने की थी। अब विरोध के तरीके, स्वदेशी आंदोलन में विरोध के तरीके अपना लेते हैं। कौन कौन से थे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया गया, जनसभाएं में विरोध प्रदर्शन किए गए, स्वयंसेवी संगठन एवं समितियों का गठन किया गया, आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल दिया गया, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम, स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, संस्कृति जगत में प्रभाव छोड़ा। जो संस्कृति जगत में प्रभाव था वो ये था, अमार सोनार बांग्ला और स्वदेश गीतम। ठीक है। और जो इसमें समितियों का गठन किया गया वो यही समितियां थीं। 2 समितियां थीं। कौन कौन सी थीं? स्वदेश बांधव समिति और स्वदेश संगम समिति। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़, स्वदेशी या देशज उद्योगों को प्रोत्साहन। स्वदेशी या देशज उद्योगों को जो प्रोत्साहन दिया, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कारण भारतीय उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियाँ, हस्तकरघा कारखाने, बैंक एवं बीमा कंपनियाँ खोली गईं। B.O. चिदम्बरम पिल्लई का तूतीकोरिन में राष्ट्रीय जहाजरानी उद्यम, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी में संयुक्त उपक्रम ने हालांकि ब्रिटिश स्ट्रेस नेविगेशन कंपनी के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत की। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जो थे, प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की कंपनी की स्थापना की। इस समय भारतीय व्यापारियों में व्यावसायिक कारोबार की अपेक्षा देशभक्ति का उत्साह अधिक था। इस तरीके से कुछ विरोध के तरीके हम लोग देखें। अब जन सहभागिता के दायरे देख लेते हैं। इसमें विद्यार्थी शामिल हुए, महिलाएं शामिल हुई, मुस्लिम शामिल हुए। जन सहभागिता का जो दायरा था इसमें कुछ विद्यार्थी थे, महिलाएं थी, कुछ मुस्लिम थे। उनमें मुस्लिम में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के द्वारा अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। इनमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल थे, रियाकत हुसैन थे, गजनवी मौलाना आज़ाद थे। किंतु उच्च एवं मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता यह आंदोलन इससे दूर रहे या उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। यहाँ पर कुछ एक फैक्ट है जो एक बार देखना चाहिए। जो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया और स्वराज्य की मांग जो हुई थी पहली बार वो दादाभाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में की थी। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन का लोप हुआ। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया। ये थे कुछ बंगाल विभाजन जो हम लोगों ने आज पढ़ा। अब मिलते हैं आप लोग को अगली क्लास में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत कभी भी रंग ला सकती है।